गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज 8.1 के भाग 2 में क्वेश्चन 7 से 11 तक डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण 6 तक ही रह पाए, आज उनको पूरा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोट थीटा इक्वल आपका 7 में ऐड दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है एक नंबर में कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक नंबर में इसको निकालना है। सेकेंड नंबर में आपको जो फाइंड करना है वो क्या है, आपको कोट स्क्वायर थीटा ये फाइंड करना है। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है बच्चों, इसे आप एक नंबर से हम को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, एक नंबर को अगर बच्चों आप देखोगे तो ये जो है, आप मान लीजिए कि ये A है और ये मान लीजिए B है। तो देखिए ये A ये B, तो ये भी A होगा, ये भी B होगा। तो A प्लस B इंटू A माइनस B पर ही देखिए ये बन रहा है, इस फॉर्मेट पर आ रहा है। इसमें भी देखिए ये A है और ये B है, ये भी A है और ये भी B है। बस ये इस फॉर्मेट पे आ रहा है कि A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मेट पर ये आ रहा है ना। तो इस फॉर्मेट का हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसमें देखिए कि आप पहले इनको लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन। चलिए 1 नंबर का क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है। बाय में लिखो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना। तो चलो अब क्या होगा बच्चों, आपको हमने बताया कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A मान लीजिए ये है और B मान लीजिए ये है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर A होगा, यहाँ पर A स्क्वायर। तो A का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये 2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचा में भी देखो, ये मान लो A है, ये मान लो B है। ठीक है ना। तो क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। हमने आपको थ्योरी पार्ट में बताया है बच्चों कि 1 स्क्वायर मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा लिखा। तो आप मेरे थ्योरी पार्ट में आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में बताए थे बच्चों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है ना। और आप इनमें देखो ये किस में हो जाए, चले जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा, है ना। तो इसको अगर आप लिखोगे तो यू लिख सकते हो कोस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, आप नहीं लिख सकते हो। और साइन कोस थीटा बाय साइन थीटा कुछ याद हो आपको तो पता होगा कि कोस थीटा बाय साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। अब इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर कर दिया। तो देखो आप 2 नंबर में भी देखो कितनी चालाकी से इसी क्वेश्चन को हल करके आपको 2 नंबर के क्वेश्चन दे दिया था, है ना। तो अगर आपने इस फॉर्मूले पर अगर आपने बनाओगे सवाल तो आपका 2 नंबर का रिजल्ट
है ना, एक नंबर में ही छिपा हुआ है। इसको अगर आप फॉर्मूले पर बना लोगे तो ये भी आपका आंसर मिल जाएगा, 2 नंबर और 1 नंबर एक ही हो जाएगा। तो ठीक है, तो कोट में देखो आपने दिया है, कोट का वैल्यू पहले से दे रखा है, तो 7/8 का स्क्वायर करो तो 49 हो जाएगा ना /64। तो ये जो 49/64 हुआ ये फर्स्ट नंबर आपका हो गया। और तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, बहुत आसान से, तो ये भी आपको 49/64, ठीक है ना। आपको ये भी समझ में आया होगा और 1 नंबर का भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए 7 नंबर में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 8 नंबर सवाल को समझते हैं। 8 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है 3 कोट A = 4, 3 कोट A = 4 दिया हुआ है। तो 3 कोट A = 4 दिया हुआ है, तो कोट A इक्वल कितना होगा 4/3। तो कोट में आप क्या होता है पहले B/P होता है, नहीं होता है B/P। चलिए B का वैल्यू आपका 4 आ गया, P का वैल्यू आपका 3 आ गया, ठीक है ना। और आपको फाइंड करना क्या है, आपको 1 नंबर में क्या फाइंड करना है बच्चों, ध्यान दीजिए। 1 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि 1 - 10^2A 1 - 10^2A by 1 + 10^2A इक्वल में क्या दिया हुआ है कि cos² A - sin²A, cos² A - sin²A। बहुत ही आसान है, तो चाहो तो दोनों को साथ साथ लेके चल सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इसको LHS मान लो और इसको आप RHS मान लो, ज़्यादा बेटर होगा बनाने में, ठीक है ना। तो हम LHS से इक्वल ले लेते हैं, LHS बराबर 1 - 10^2A by 1 + 10^2A इक्वल, मान रखो यहाँ पर 1 रहने दो, -10 में क्या होता है, तो यहाँ पर देखो कि 10 है ना, यहाँ पर कोट है ना, कोट बराबर इतना था, तो जस्ट ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे में क्या हो जाएगा 1 + 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो निकालो कितना होगा आपका, तो 1 - 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 1 + 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16 इक्वल। चलिए तो यहाँ पर 16 - 9/16 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 + 9/16, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये से ये कट जाएगा, तो माइनस करेगा तो कितना बचेगा 7/25। आई होप आपको 1 - 10^2A by 1 + 10^2A का वैल्यू आपको इतना आ गया। ये आपका क्या हो गया, LHS पार्ट आपका आ गया। और आप देखिए RHS में क्या कहा गया है, RHS बराबर क्या हो जाएगा, cos²A। कोस के लिए आपको बच्चों क्या चाहिए, B/H। H आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो यहाँ पर, तो H बराबर 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 25 हो जाएगा, इक्वल 5 हो गया। तो H का वैल्यू कितना आ गया आपका 5। तो RHS कोस, देखिए कोस में B/ आप H लिखो, माइनस इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर है तो माइनस P/H का स्क्वायर लिखो, तो B/H B 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/20, 5 का स्क्वायर, 4 × 4 = 16, 25 - 9 25 करो यहाँ पर, तो आपका 25 ही होगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस होकर के 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखो RHS आपका कितना आ गया 7/25, और LHS भी आपका कितना आ गया है 7/25। इसीलिए हैंस या लिख दो कि
LHS बराबर RHS प्रूव्ड, है ना, यही प्रूव करना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है। आप हमारे थ्योरी पार्ट के सभी लेक्चर को आपने देखा होगा तो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आता होगा, और नहीं भी देखा है तो आप बने रहिए वीडियो में, आपको ज़रूर बेहतर समझ होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कहता है कि 10A 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 10A इक्वल दिया हुआ है 1/√3। तो 10 में आपको पता होगा कि P इक्वल टू 1, B इक्वल टू √3, तो H इक्वल टू आपको पता ही होगा क्या हो जाएगा, बताओ, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, रूट कर दो यहाँ पर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो कितना होगा 4, और 4 का रूट कितना होता है बच्चों 2, तो H का मान कितना आ गया आपका 2, और P का मान मिल गया, B का मान है, H का मान आपका आ गया। और इसमें कहा गया है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है। B क्या है बच्चों, समकोण है, तो B आप एक समकोण बना दो। B समकोण, ये मान लो A है, ये मान लो C है। ठीक है, तो ये आपका H है, ये तो 2 फिक्स है, परमानेंट है, कोई परेशानी नहीं। तो A के 10 की बात कही गई थी ना, 10 की बात, तो 10 में देखो कि A के अपोजिट साइड ये क्या है, P कहलाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो, और 10 के लिए ये रूट क्या होगा, B कहलाएगा। तो आपने देखा कि AB का वैल्यू भी है, BC का भी है, AC का भी आपने बड़ी खूबसूरती से निकाल लिया है। ठीक है ना। चलिए अब उसके वैल्यू एक एक करके बारी बारी से जो पूछा गया है उस पर रखिए और मान निकालिए। ठीक है, देखिए क्या पूछा गया है आपका क्वेश्चन में, कह रहा है कि sin A cos C, sin A cos C, मोबाइल में फोन आ गया है ना, मोबाइल में फोन, क्लोज दिस मोबाइल। ठीक है, चलिए आपको sin A cos C, sin A cos C 1 नंबर में पूछा गया है। sin A cos C और प्लस cos A sin C, प्लस cos A sin C, इसका वैल्यू निकालना है 1 नंबर में। तो चलिए sin A इसके बदले आप लिखिए P/H, यहाँ पे इंटू है, इंटू दीजिए, cos में B/H प्लस, इसमें क्या होगा, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका क्या होगा, इसका भी होगा B/H इंटू P/H। ठीक है ना। चलिए मान लिखिए अब सबका। तो एंगल A के लिए है ना, एंगल A के लिए ये आपका क्या होगा BC, BC आपका P हो जाएगा। ठीक है ना, H तो AC ही होगा। ठीक है, इंटू कोस C के लिए, कोस C के लिए आपका BC ही होगा, क्योंकि ये तो P हो जाएगा, है ना, तो BC आपका आधार, BC ही लिखो, और यहाँ पर AC लिखो, प्लस यहाँ पर कोस A, कोस A के लिए, कोस A के लिए AB आपका आधार हो जाएगा, AC आपका H हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसके लिए साइन C के लिए AB ही आपका क्या होगा P होगा। ठीक है ना, और AC तो होगा ही होगा। चलिए अब वैल्यू सबका मान पुट कर दीजिए। BC का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 1 लिखो, AC का 2 आया था, मल्टीप्लाई
यहाँ पर √3/2 प्लस √3/2 इंटू ए बी है ना, सॉरी हाँ ए बी तो √2 ही है, अच्छा ए बी √3/2 ठीक है। चलिए √3/4 प्लस √3/4 है ना। ओ सॉरी बच्चे, बी सी की वैल्यू यहाँ पर भी आपका कितना होगा, √3 ही होगा है ना, बी सी इक्वल √3 सॉरी। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 का √3 ठीक है, 2 हो जाएगा। अब इसमें भी क्या होगा, 3/4 हो जाएगा ठीक है। चलिए कहीं मिस तो नहीं हो रहा है। ए बी का वैल्यू कितना दिया, ए बी का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, ए बी का वैल्यू तो आपका दिया हुआ है √3, तो बी सी की तो 1 दिया हुआ है, ओ माय गॉड है ना, 1 यहाँ पर एक्चुअली 1 होगा ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर लेकिन देख लीजिए ये तो इतना ठीक है। चलिए तो प्लस कीजिएगा तो एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 + 3 इक्वल 4/4 कट करके 1 आ गया है ना। चलिए साइन ए कोस सी और कॉस ए साइन सी का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन सी का वैल्यू क्या होगा। कॉस ए का वैल्यू आप देखो कहाँ है, कोस ए वैल्यू तो यहाँ पर है ना, जो वैल्यू आपका इससे टिली करता है, इसका डायरेक्ट यहाँ पे लिखो ए बी कितना है, √3/, तो इसका आप लिखो √3/2 इंटू कॉस सी देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, कॉस सी यहाँ पर है बी सी, तो 1/2 लिखो ठीक है, यहाँ पर माइनस लिखो। साइन ए का वैल्यू कितना है, ध्यान दो यहाँ पर, साइन ए का वैल्यू ये है ना, BC/AC, तो 1/2 लिखो ठीक है, इंटू साइन सी की देखो ए बी है, यहाँ से ध्यान से देखो AB/AC, ए बी का कितना है √3/2 ठीक है, तो √3/4 माइनस √3/4 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। आई होप आपको इसका भी वैल्यू समझ में आ गया होगा ठीक है ना। तो दोनों का साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का वैल्यू आप निकालने सीखा, और कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का वैल्यू क्या होगा उसको भी आपने देखा ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्ज़ाम में आते भी हैं, तो आप इसे समझने की कोशिश करें, बहुत ही आसान है, बस आपको समझ में आना चाहिए। कहता है कि एक त्रिभुज समकोण है जिसका नाम PQR है और PR + QR इक्वल दिया हुआ है 25। तो हम इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि PR इक्वल 25 माइनस QR है। चलिए और कह रहा है कि PQ इक्वल 5 cm है ठीक है। चलिए तो इसमें एंगल Q जो है वह समकोण है, तो फाइंड करना है एक नंबर में कि साइन P = भाट और कोस P = भाट। आप जानते हो बच्चों, साइन कोस को फाइंड करने के लिए आपको इनका भी लेंथ मार्क पता होना चाहिए, ये आपका कर्ण है इसका लेंथ पता होना चाहिए,
और इस साइड का और इस साइड का भी लेंथ पता होना चाहिए। जबकि इसमें आप देखोगे तो इसमें प्लस करके दिया हुआ है ना, तो प्लस करके दिया हुआ है तो ना तो पी आर के पता है ना क्यू आर का पता है। किसी एक का पता होता तो माइनस करके निकाल लेते, लेकिन पता तो है नहीं। तो इसके लिए पता करने के लिए जो सूत्र का यूज करेंगे उसका नाम है पीजीटी। पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम से, पीजीटी से, है ना। तो क्या हो जाएगा कि पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होता है। आप जानते हो नहीं होगा, तो पी आर की जगह पर आप लिख दो, इसका वैल्यू देखो यहाँ से निकाल सकते हो आप। तो क्या था 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल पी क्यू का वैल्यू आपको पता है 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर लिखो, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जिसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो चलो 25 का स्क्वायर 625 माइनस नहीं क्यू आर का स्क्वायर कर दो, इसको प्लस रहने दो, माइनस 2a इंटू बी कर दो, ठीक है। इक्वल कर दो यहाँ पर 5 का 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपका, बचेगा क्या आपका, ध्यान से देखिए कि अच्छा कुछ और कर दो, तो ये इधर माइनस कर दो, इसको इस तरह रहने दो, माइनस 50 क्यू आर इक्वल ये माइनस आ जाएगा, तो 25 प्लस है तो माइनस 625, तो माइनस 50 लिखो यहाँ पर, क्यू आर लिखो इक्वल माइनस 600, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर आपका क्या हो जाएगा 600/50, ये से ये कैंसिल, 5 से इससे 12 बार में, तो क्यू आर आपका कितना आ गया 12 आ गया, है ना। बड़ी आसानी से क्यू आर का वैल्यू निकल गया आपका। चलिए क्यू आर आपका कितना आ गया 12 आ गया है, ये आपका 5 दिया हुआ है, तो ये निश्चित रूप से 13 हो जाएगा आपका, नहीं होगा 13। चलिए निकल गया आपका सारा वैल्यू। तो आप एक नंबर में जो कहा था वो साइन पी बराबर भाट कोस पी बराबर भाट, तो आप निकाल दो। साइन में पी के लिए, इस पी के लिए क्या होगा क्यू आर बाय पी आर हो जाएगा। क्यू आर का वैल्यू कितना निकला है बचपा 12/13। अच्छा चलो इसमें बी बाय पी आर, चलो इसमें लिख दो, फुल लिखो, तो कोस पी, तो पी क्यू बाय पी आर हो जाएगा। यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू 5 और 13। आई होप आपका साइन पी कोस पी का वैल्यू भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, जो 11 नंबर का क्वेश्चंस है और बहुत ही इजी है, और इसको थ्योरी पार्ट में मैंने बताया भी था और समझाया भी था। फिर भी हम 11 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस के डिटेल से देखेंगे। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत। 10a का वैल्यू जो है एक नंबर में कहता है 11 का एक नंबर में 10a बराबर p/b होता है, तो कभी p का वैल्यू हो सकता है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर ट्रायंगल में p का मान कभी 6 है, तो कभी ये आधार ये आपका 8 हो गया, 8 हो सकता है। लेकिन कभी अगर आपका ऐसे बना दिया, ऐसे ये आपका 10 होगा, तो कभी ये आपका 6 हो जाएगा, नहीं होगा। तो मतलब कि ये और ये तो अपना न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करते रहता है ना। ये और ये नंबर का वैल्यू अपना अपना क्या करेगा बदल सकता है, ये दोनों बदल सकता है। मतलब इसका वैल्यू कभी इसी में देखो ना,
मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है, और ये भी मान लो ए है और बी है और ये सी है, तो इसके लिए इस ए के लिए क्या होगा 6/8। फिर इसी में देखो इस ए के लिए क्या होगा 10/6। इस कंडीशन में देखो कि ये मान जो है 1 से बड़ा है, लेकिन ये मान देखो 1 से क्या है छोटा है ना। तो 10 में 1 से बड़ा भी वैल्यू आ सकता है, 1 से छोटा भी आ सकता है, लेकिन कोस और साइन में ऐसा नहीं होगा। इसका रेसिप्रोकल में भी बच्चों, इसका रेसिप्रोकल में भी इसी तरह का होगा। कोट में भी तो क्या होगा, कोट में भी अगर होगा तो कोट ए इक्वल क्या होगा B/P, इसमें भी इसी तरह से होगा। कोट का वैल्यू जो होता है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन साइन का वैल्यू और कोस का वैल्यू, कोस और साइन का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर में कहा जाता है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए, ध्यान दीजिए सेक ए 12/5 किसी भी वैल्यू के लिए बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है भाई, कि सेक में तो h/b होता है, तो h तो हमेशा बड़ा ही होता है ना b से, तो ये हर हमेशा सत्य होगा, ठीक है ना। h क्या होता है, बड़ा होता है b से, वो सत्य होगा, ठीक है। चलिए ये सत्य होगा। तीसरा नंबर में ये आपका 2 नंबर का था, 2 नंबर का क्या होगा सही होगा, 1 नंबर का ये गलत होगा। चलिए तीसरा नंबर में क्या कहा जा रहा है, तीसरा नंबर में कहा जा रहा है कि कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप था। बिल्कुल गलत कहा है। कोस का तो फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, कोसाइन होता है ना, ये तो गलत ने कहा, कहता है कि कोस का कोसिकेंट होगा, कोसिकेंट होगा, ये तो बिल्कुल गलत कहा, नहीं कहा। चलिए ये तो गलत हो गया, ये भी क्या होगा गलत हो जाएगा, ये केवल सही होगा, ये भी क्या होगा गलत होगा। चलिए 4 नंबर में क्या कहा जाता है, 4 नंबर में कह रहा है कोट ए, कोट और ए का गुणनफल है होता है, बिल्कुल गलत कहा। कहता है कि कोट ए जो है इसके बराबर आप ए मल्टीप्लाई कोट लिख सकते हैं, सारा सारी क्या है गलत है, ये खारिज कर देते हैं, है ना। कोट अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता है, सिंगल कोट अपने आप में कोई अर्थ मीनिंगलेस होता है जब तक उनके साथ में एंगल नहीं आएगा। एंगल आने के बाद वह एक वैल्यू रखता है, मायने रखता है, जिसे P/H कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आपको कोट के बारे में भी समझ में आ गया हो। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये जो है सत्य है। किसी क्या एक भी के लिए सत्य नहीं, तो किसी तो दूर की बात हो गया, है ना, किसी तो दूर की बात है, एक भी के लिए जो है सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई सत्य, क्योंकि n हो गया बड़ा, d हो गया छोटा, जबकि ऐसा कंडीशन संभव हो ही नहीं करेगा। क्यों नहीं होगा कि साइन में होता है P/H, तो h जो होता है वह P से हमेशा बड़ा होता है ना। अबे P/H जो है यहाँ पर ही h होता है, तो ये दोनों से तो हमेशा ये बड़ा ही होता है, तो ऊपर तो बड़ा हो नहीं सकता है क्योंकि ऊपर तो P होता है, जो कि गलत है। तो साइन और कोस का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। इसमें नोमिनेटर ज़्यादा हो गया, नोमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो 1 से मोर देन वैल्यू आएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सत्य नहीं होगा। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। ठीक बच्चों, आपके फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। 8.2 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक ही वीडियो में प्रयास रहेगा कि बना करके डालने का, और इसी तरह से जितना भी एक्सरसाइज होगा कोशिश रहेगा कि एक वीडियो में, इसमें 2 वीडियो बन गया है। भाग 1 1 है जिसमें आपको 1 से 6 तक बताया गया है,
और ये भाग 2 है जिसमें 7 से लेकर के 11 तक बताया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।